आज जो स्टूडेंट है वो हमने देखना है कि वेक्टर्स को ऐड अप करने के लिए हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, जो काम हमने कल किया है ना, उसी को वो कुछ स्टेप की शक्ल में लिख रहा है कि आपने अगर दो वेक्टर्स हैं या ज्यादा वेक्टर्स हैं, व्हाट्सो एवर कंडीशन है, तो आपने किन रूल्स को फॉलो करना है उन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि पहला पॉइंट कौन सा है। तो अगर हम पहले पॉइंट को देखें, स्केच वन वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल इन अ गिवन डायरेक्शन। अब फर्स्ट करें, मुझे दो वेक्टर दे दिए हैं। ठीक है, अब एक वेक्टर है वो फोर्स है और दूसरा वेक्टर भी फोर्स है। ठीक है, तो मैं कहता हूं जी पहला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है फोर्स है ना, फोर्स वाला वेक्टर है, लेकिन इसका मैंने नाम क्या रखा है, ए वेक्टर। ठीक है, एफ नहीं कह रहा बल्कि ए कह रहा हूं, जो मर्जी है कह लें आप। तो ए वेक्टर है मेरे पास, इसका जो मैंने मैग्नीट्यूड है वो मैंने 5 न्यूटन रखा हुआ है। कितना? 5 न्यूटन। तो मुझे बताएं, अब मैं 5 न्यूटन को मैंने ग्राफिकली ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, स्केलिंग करूंगा ना। मैं कह दूंगा 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तो सारा हम काम कर चुके हैं, याद है कि नहीं, जिसमें मैंने स्केलिंग करके आपको बताई थी। जाहिर सी बात है, अब मेरे पास जो फुट्टा है जिससे मीटर रूलर जो है जिससे हम मेजर करते हैं, उसके ऊपर न्यूटन नहीं है, वो तो सेंटीमीटर या इंचेस में होगा। तो हमने सबसे पहले स्केल सेट करना है अपना, कि हमने अगर जो है वो 5 न्यूटन है तो उसको हमने क्या सिलेक्ट कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 5 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमने क्या किया सबसे पहले कि हमने वेक्टर जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके जरिए हमने हमने जो है वो अपना स्केल सेट कर लिया। स्केल सेट करके तो हमने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये हो गया बच्चे एक्स एक्सिस, वही वाला काम है जो हम करके आए, इसमें तो आपको परेशानी की जरूरत है ही नहीं। दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये है क्या एक्चुअली, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन है, लेकिन मैंने लाइन कितने की खींचनी है, 5 सेंटीमीटर की। तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है, लेकिन जो मैंने लाइन खींचनी है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो मैंने स्केलिंग कर लिया, मैंने क्या कर लिया बच्चे, स्केलिंग कर ली। लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, तो मैंने कह दिया कि ये जो एंगल बना रहा है, लेट से ये थीटा ए बना रहा है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हमने देखा था। तो ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा ए। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेक्टर को, एक वेक्टर को, जिस तरह ए प्लस, अब हमने करना क्या एक्चुअली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने करना है, ए और बी को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को ड्रा किया है। ठीक है, ए को कैसे ड्रा किया है कि पहले मैंने स्केल सेट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल जो है वो मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन था, तो मैंने उस 5 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है उसको ड्रा कर लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिर उसको एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है मैंने ड्रा कर लिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो हमने पहले क्या किया कि हमने वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस के अंदर ड्रॉ कर लिया, एक वेक्टर को। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, सेकंड स्टेप देखें जरा। नाउ पुट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल इन द गिवन डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपने ऐड करना है। तो लास्ट टाइम भी हमने यही किया था ना। अब मेरे पास दूसरा जो वेक्टर होगा उसकी टेल को पहले के हेड के साथ जोड़ देंगे, इसकी टेल को पहले के हेड के साथ जोड़ देंगे। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो वेक्टर होगा ये भी क्या होना चाहिए, ये भी फोर्स ही होनी चाहिए। अब जो v वेक्टर है डेट शुड बी आल्सो बी फोर्स।
अब इसका मैग्नीट्यूड है, मैं कहता हूँ जी 10 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, तो इसको भी क्या करूंगा, पहले स्केलिंग करूंगा ना, 10 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, सेंटीमीटर में, वही वाला काम। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया, इसको, इस बी वेक्टर को भी सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग, सिलेक्टेड स्केल का मतलब क्या है कि अगर 10 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, तो उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है पहले। तो सिलेक्टेड स्केल के अंदर पहले उसको मैंने कन्वर्ट किया, फिर कन्वर्ट करके जो दूसरा वेक्टर होगा, मतलब जो बी वेक्टर है, उसकी टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया। तो मेरे पास जो a प्लस बी है वो परफॉर्म हो चुका है। तो मैंने एडिशन कर ली है, a प्लस बी परफॉर्म हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, यहाँ पे देखिए, इन गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है बच्चों, आपने जो आपको दो वेक्टर्स दिए होंगे ना, फॉर एग्जांपल मिसाल लीजिएगा, मैं कहता हूं मेरे पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मुझे उन्होंने गिवन किया है, ये मेरे पास ए वेक्टर है। ठीक है जी। और ये मेरे पास बी वेक्टर है। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, अब बच्चे आपने जिधर इनकी डायरेक्शन दी हुई होगी ना, उधर ही इनकी डायरेक्शन रखनी है। इनकी डायरेक्शन को हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ये कि जब मैं ऐड करूंगा तो ये मैं नहीं कर सकता कि मैं ए को इधर बना लूं, ये मैं ए कर दूं, और ये मैं बी कर दूं। अगर आपने यूं किया, मतलब अब आपने क्या किया है, इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है ना। अब इस ए को देखें और इस ए को देखें, दोनों की डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं। इस बी को देखें और इस बी को देखें, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसका मतलब ये होगा कि आपको जो वेक्टर गिवन होगा, जो एंगल बन रहा होगा, उसी एंगल के अकॉर्डिंग उसी की डायरेक्शन रखनी है। अपनी मर्जी से डायरेक्शन ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम। ये नहीं कर सकते कि ए को ऊपर ले गए, बी को नीचे ले आए, नो। जो आपको वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है, उसी डायरेक्शन के अंदर आपने वेक्टर्स को ड्रा करना है ड्यूरिंग द एडिशन। ये नहीं है कि आप जिधर मर्जी है अपनी मर्जी से डायरेक्शन ऊपर कर दें, वेक्टर को नीचे कर दें। अगर किसी स्टूडेंट ने ये काम किया तो उसकी एडिशन वहां पे ही गलत हो जाएगी, उसकी एडिशन वहां पे ही गलत हो जाएगी। जो डायरेक्शन गिवन होगी, जो डायरेक्शन आपको दी जाएगी, उसी डायरेक्शन के अंदर उन वेक्टर्स को ड्रा करना है। अपनी मर्जी से उनको ऊपर नीचे नहीं करना, जिधर बने हुए हैं बस उधर ही बनाने हैं आपने। अंदाजा चल जाता है ना, पता। अब देखें, इन दोनों वेक्टर्स को मुझे देख के पता चल गया। अब ये आपको दो वेक्टर्स दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कहता है जी इन दोनों को ऐड करो। तो अगर तो मैं उनको यूं बना दूं, फिर तो मेरी एडिशन गलत हो गई ना। तो जो मुझे वेक्टर्स दिए जाएंगे, उसी तरीके से मैंने ड्रा करके उनको जो है वो प्लस करना है। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जांपल, अब ये दो मेरे पास वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो कहता है जी इनको आप जो है वो ऐड अप करें। तो उनको, इनको ऐड अप करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हम अपनाएंगे। अब देखिएगा ज़रा, आपके सामने मैं करूँगा तो आपको जो है वो बात सारी समझ आ जाएगी। बहुत आसान है एडिशन, एडिशन इज़ वेरी इजी। अगर आपको एडिशन आ गई तो आगे के टॉपिक इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है जी। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं फिलहाल सारा। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो पहले मैं ए को ड्रा कर लेता हूँ। अब जब मैं ए को ड्रा करूंगा तो ये ए है, इसको मैंने देखना है। अच्छा जी, ए है। अच्छा, मैं इसको फिर यूं बनाता हूँ, दिस इज ए। अब मुझे बताएं क्या ये मैंने ठीक बनाया है? यस, सामने नजर आ रहा है कि मैंने ए को ठीक बनाया है। अब बी, अब बी की टेल को ए के हेड से हमने क्या करना है, ज्वाइन। अब ये देखें, ये क्या मैंने ठीक बनाया है? यस। क्या जो मुझे गिवन वेक्टर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ड्रा किया है? यस। ठीक हो गया। अब ये मैं नहीं कर सकता कि इस बी को पकड़ के यूं कर दूं। अब देखना जरा, मैं कहता हूँ जी अच्छा नहीं जी, ये मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, अच्छा मैं यूं कर देता हूँ।
मैं बी को यूं बना देता हूं, ये बी बना दिया। अब मुझे बताएं कि जो बी गिवन था वो कैसा था, उसकी डायरेक्शन तो कुछ और है, सॉरी, जो बी गिवन है उसकी डायरेक्शन तो ऊपर जा रहा है वो, और मैंने किधर बना दिया, वो तो मैंने इसको डाउनवर्ड मूव करा दिया। इसका मतलब है कि अब मैंने बी को गलत ड्रा किया है। अब जो मेरे पास एडिशन का रिजल्ट आएगा वो भी दुरुस्त नहीं आएगा। तो इस वजह से जब आप एडिशन कर रहे होंगे तो जो डायरेक्शंस आपको दी जाएंगी उन्हीं डायरेक्शंस को आपने फॉलो करके दोनों को हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना है। अपनी मर्जी से उनको ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये हमने 2 पॉइंट सीख लिए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में। अच्छा, अब तीसरे में क्या है? तीसरा बहुत आसान है कि आपने क्या करना है, अब आपने दोनों वेक्टर्स को जो है वो हेड टू टेल रूल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब दोनों ज्वाइन हो गए हैं, अब आपने रिजल्टेंट बनाना है। तो रिजल्टेंट आप कैसे बनाओगे? रिजल्टेंट बनाने के लिए आपने, ये था बी, तो जहां से आपने काम शुरू किया था वहां से पकड़ना है, वही वाला काम जो कल मैंने सिखाया था आपको, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे आपने एरो ड्रा कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, बस आप समझ जाए बात को। तो ये बन गया आर वेक्टर। ये क्या बन गया? आर वेक्टर। सो यहाँ से हमने अपना काम शुरू किया था और यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, तो यहाँ पे एरो लगा दिया, ठीक है। सो दो वेक्टर्स का जो सम है वो भी वेक्टर ही होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर that is equal to r vector, and r is also a vector and this is known as resultant vector। इसको बच्चों हम क्या नाम देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और ये हमें रिजल्ट दे रहा है। इन दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो समीशन है उसका रिजल्ट दे रहा है। उसका क्या दे रहा है बच्चों? रिजल्ट दे रहा है। इसी वजह से हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके पास कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। यस, इसकी अपनी भी एक डायरेक्शन है। यस, अब हम मैग्नीट्यूड इसका कैसे फाइंड करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड हम यूं नहीं फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूं जी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 था, बी का मैग्नीट्यूड 3 था, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 5। नो, दैट इज रॉन्ग। वेक्टर्स में ये काम नहीं चलेगा कि आपने जी इसका मैग्नीट्यूड देखा, अच्छा फिर इसका देखा, आपने कह दिया अच्छा इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये कुछ स्केलर तो नहीं है ना नंबर, ये तो वेक्टर्स हैं। इसी वजह से हमने इनको ऐड करने का मेथड भी अलग जो है वो सीखा है। हेड टू टेल रूल से हमने इनको ऐड किया। अगर तो यही रिजल्ट आना था 2 + 3 = 5, तो फिर तो हमें ये हेड टू टेल रूल करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक हो गया। तो अब आप इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड उसको कैसे आप करेंगे? उसको आपने बच्चे ये नहीं करना कि ए का मैग्नीट्यूड इतना था, बी का इतना था, अच्छा जी दोनों को जमा कर दो बस रिजल्ट आ गया। नो, अब आप करोगे कैसे? आपने एक फुटा ले लेना है। क्या ले लेना है? स्केल ले लेना है। अब आपने ओ पे रखना है स्केल, इनिशियल पॉइंट ओ हो जाएगा, फाइनल पॉइंट जहां पे ये आर वेक्टर का हेड है वहां पे फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो आपने इस लेंथ को फुट्टे से मेजर कर लेना है। इस लेंथ को, आर वेक्टर की लेंथ को मीटर रूलर से मेजर कर लेना है। जितनी वो लेंथ आएगी, मैं कहता हूं जी कि वो लेंथ है 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास उसका क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा आपके पास? दैट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर। ये उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड बन जाएगा आपके पास। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास गिवन वेक्टर थे वो तो थे जी फोर्सेस, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ए वेक्टर था वो था 5 न्यूटन फोर्स थी, और जो बी वेक्टर था वो था लेट से 10 न्यूटन। ठीक हो गया। उनको मैंने स्केल में पहले कन्वर्ट किया था ना, मतलब 5 न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया था? 5 सेंटीमीटर में। और 10 न्यूटन को किस में कन्वर्ट किया था? 10 सेंटीमीटर में। मैंने उनकी स्केलिंग की थी ताकि मैं उनको पेपर के ऊपर ड्रा कर सकूं। अब जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर।
मैंने जब फुटे से मेजर किया, लेकिन आया तो 6 सेंटीमीटर है। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो किस में कन्वर्ट करूंगा, वापस किस में कन्वर्ट करूंगा, न्यूटन में ही। तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, एक्चुअली ये होगा क्या, 6 न्यूटन फोर्स ही होगी ये रिजल्टेंट भी। जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा वो भी क्या होगा, 6 न्यूटन फोर्स ही बनेगी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि जो मेरे पास दोनों वेक्टर्स थे वो फोर्सेस थी, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। ए भी 5 न्यूटन था और बी 10 न्यूटन था, और दोनों फोर्सेस थी। उनको मैंने स्केलिंग की, उनको मैंने 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के थ्रू ड्रॉ किया। फिर जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने जब फुटे से मेजर किया तो वो 6 सेंटीमीटर था। लेकिन एक्चुअली 6 सेंटीमीटर है क्या, वो रिजल्ट भी क्या होगा, वो भी फोर्स ही होगी। एंड दैट शुड बी आल्सो बी इक्वल टू, उसको मैं वापस कन्वर्ट करूंगा, अब 6 सेंटीमीटर को वापस कन्वर्ट करूंगा किस में, न्यूटन्स में। तो 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 6 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से बच्चों जो है वो हमने वापिस इस तरीके से हमने जो है वो वेक्टर्स को जो है वो वापिस अपने उनकी जो पर्टिकुलर यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी? तो ये तरीका था हमने वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा, ये 2 और 3 बच्चों, ये मैंने नंबर जो है वो एज्यूम किए हैं, ये मैंने खुद से कंसीडर किए हैं जी कि अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 3 है, ये कहीं से आया नहीं है, ये मैंने खुद से एज्यूम किए हैं बच्चों। आपको मिसाल दी है, मिसाल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर इसका 2 मैग्नीट्यूड है, इसका 3 है, तो आपने ये नहीं करना कि 2 + 3 = 5, बल्कि आपने हेड टू टेल रूल से, मीटर रूलर से उसको समझना है। ठीक है? तो आपने ये नहीं देखना कि अच्छा हर जगह अब 2 तो 3 तो नहीं होगा ना बच्चों। ठीक है? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये 3 है, तो आपने ये नहीं देखना = 5, बल्कि आपने कैसे करना है, उसको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करके उसको पहले स्केच करना है, स्केल सेट करना है, वो जो सारा हम काम करके आए हैं, स्केल सेट करना है, स्केल के थ्रू फिर उनको हेड टू टेल रूल से ज्वाइन करना है, फिर रिजल्टेंट बनाना है, रिजल्टेंट जो आएगा उसको फिर फुट्टे से उसकी लेंथ को मेजर करना है। लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, उसको वापस जो आपका गिवन स्केल था, न्यूटन था, मीटर था, व्हाटसोएवर था, उसमें कन्वर्ट करना है, फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया तो डायरेक्शन कैसे आएगी, बहुत आसान तरीका है। इस रिजल्टेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर कर लें डी की मदद से। मैं कहता हूं जो एंगल आएगा वो थीटा आर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन भी बच्चों फाइंड आउट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया जी? तो ये था हमारे पास कि हमने वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, उनका रिजल्ट कैसे हासिल करना है। ठीक हो गया? अब ये देखें, जो मैंने आपसे अभी बात की है उसको उसने लिखा भी है, देखें जरा गौर से। टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट, जरा गौर से देखिएगा, मैं जरा इसको हाईलाइट कर लूं। टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट मेजर द लेंथ ऑफ आर। रिजल्टेंट हासिल करने के लिए आपने उस आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को मेजर करना है फुट्टे से, एंड कन्वर्ट इट बैक अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल, और उसको वापस अपने गिवन स्केल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि जिस तरह 6 सेंटीमीटर आया था, तो 6 सेंटीमीटर को मैंने दोबारा किस में कन्वर्ट किया है, 6 न्यूटन के अंदर बच्चों। क्योंकि जो पर मेरे पास जो गिवन वेक्टर थे वो न्यूटन थे। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये को हमेशा न्यूटन ही नहीं होगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो न्यूटन है तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैंने फुटे से मेजर करना है, उसको वापस फिर किस में कन्वर्ट कर लेना है, न्यूटन्स के अंदर। इट विल गिव द मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये मुझे क्या बता देगा, जो रिजल्ट आया है a + b का, उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। टू डिटरमाइन द एंगल, एंगल हासिल करने के लिए मेजर द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस। आपने क्या करना है, उस रिजल्टेंट का एंगल मेजर कर लेना है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो वो आपको क्या बता देगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी जस्टिफाई कर देगा। ठीक है जी? तो आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी आ जाएगी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बच्चों इस तरीके से हासिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लें।
एनी क्वेश्चन, और अगर समझ आ गया तो बता दें। जहां तक कोई भी क्वेश्चन है बच्चों तो कर लें काइंडली। एनी क्वेश्चन जी? ओके, मुझे डायरेक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया। अब ये देखें, ये मैंने आर वेक्टर ड्रा कर लिया ना, रिजल्टेंट मेरे पास आ गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इस रिजल्टेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन भी बन रही है, तो डायरेक्शन में ये करने के लिए हम क्या करेंगे, डी ले लेंगे। डी आपने देखी हुई है ना, जो आप यूज करते आए हो स्कूल लेवल पे भी, ठीक है। तो आपने डी ले लेनी है, डी, और आपने उस डी का जो सेंट्रल, डी यूं बनी होती है, मैं डी भी बना देता हूँ, इधर बनाऊंगा। अच्छा, तो अगर मैं डी बनाऊं ना, तो डी पता है ऐसे बनती है। ये मेरे पास इसका सेंट्रल लाइन होती है, और ये डी बन गई, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ये जो ये वाली लाइन है, इसको कहाँ पे आप रखोगे, इस एक्स एक्सिस के ऊपर। जो डी की बिल्कुल ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको आपने एक्स एक्सिस के साथ जोड़ देना है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, अब फॉर एग्जांपल अब आपने मेजर करना शुरू किया, ये 1 2, ये डी के ऊपर एंगल्स बने होंगे, नंबरिंग हुई होगी, 3 4 5 6 7, इस तरह एंगल बने होंगे, ठीक हो गया। अब ये आप मुझे बताएंगे, आर वेक्टर ये है ना, यूं आर वेक्टर गुजर गया इस डी में से। डी ट्रांसपेरेंट होती है, शीशे की तरह नजर आ रहा होता है। जहां पे ये आर वेक्टर इसको कट करेगा ना, इस पॉइंट को, इसके ऊपर आपने निशान लगा देना है यूं। अब आपने डी हटा देनी है। जब डी आप हटाओगे तो आप इस कट ना, बल्कि हटाए ना अभी, ठीक हो गया। अब जब आप इसको, जहां पे ये कट करेगा ना, अब वहां पे नंबर आप देख लें इस डी के ऊपर। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे नंबर आ गया 30 फॉर एग्जाम्पल। कितना आ गया, 30, ठीक हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ ये 30 के ऊपर आर वेक्टर इस डी को कट कर रहा है। अब आपने डी को हटा लेना है, तो अब जो एंगल बना रहा होगा वो आर वेक्टर, वो कितना बना रहा होगा, 30 डिग्री, डेट्स इट। तो आपने इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। डेट इज वेरी इजी मेथड। इज दैट क्लियर? बच्चे 6 न्यूटन जो है ना, वो कैसे आया है? अच्छा, वो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक हो गया। अब ये नहीं है कंफर्म कि 6 न्यूटन ही आएगा, जितना भी आए उसका तरीका क्या है, आपने आपने करना यूं है कि आपने फुट्टा ले लेना है, ठीक है। उस फुट्टे को 0 पे रखना है, इनिशियल पॉइंट, और जो फाइनल पॉइंट होगा उसको आप कहाँ पे रखोगे, जहां पे आर वेक्टर की हेड है। तो आर वेक्टर की हेड इधर कहीं आ रही है ना, ये आर वेक्टर की हेड है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने शुरू किया, फुट्टे को रखा और यहाँ पे ख़त्म किया, तो आपने देखा, अच्छा जी मेजर करना शुरू कर दिया। तो अगर ये लेंथ, ये वाली लेंथ जो है वो, फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा 6 सेंटीमीटर ही होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे मेजर कर, मैंने मेजर नहीं किया फुट्टे से रख के, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जब मैंने मेजर किया तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो 6 सेंटीमीटर होगा, ये मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास गिवन वेक्टर्स थे उनको भी तो देखना है ना, अगर वो न्यूटन थी, वो फोर्स थी, न्यूटन थी, तो मैंने इस 6 सेंटीमीटर को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देना है, 6 न्यूटन बन जाएगा ये। तो ये मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक हो गया। हाँ अब बेटा देखें, उसमें अरीबा, उसमें ये है ईस्ट वेस्ट जो है। अच्छा फॉर एग्जांपल आप देखना जरा, मिसाल लीजिएगा,
तो अरीबा ने हमें कहा है कि हम अगर इस तरीके से, अरीबा का क्वेश्चन ये है कि वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो ये कह रही हैं कि अगर हम डायरेक्शन को ईस्ट, एंगल की बजाय ईस्ट और वेस्ट लिख के जो है वो मेंशन कर दें तो इस तरीके से भी तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं। अब देखें, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो था मेरे पास ये रिजल्टेंट आ गया। मैं ए और बी को नहीं बना रहा, सिर्फ आर को बना रहा हूँ। ठीक है जी, रिजल्टेंट को बना रहा हूँ, ए और बी को नहीं बना रहा, सिंपल रिजल्टेंट को बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब ये तो नॉर्थ में भी है, ये तो ईस्ट में भी है, अब मैं डायरेक्शन कैसे लिखूं? अब बताइए जी, नॉर्थ लिखूं ईस्ट लिखूं? ठीक हो गया, नॉर्थ ईस्ट। चलें, अरीबा ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट लिख दें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, फॉर एग्जाम्पल ये आर वेक्टर बना लिया मैंने, ये आर वेक्टर बन गया, ईस्ट और ये नॉर्थ। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या लिखूं? ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। अब दूसरे केस की क्या डायरेक्शन लिखूं? जी अरीबा। अब ये भी तो नॉर्थ ईस्ट ही बन गया ना। ठीक है, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट, या ईस्ट नॉर्थ कह लें। ठीक है, तो इस वजह से हमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए बचे एंगल इज मस्ट, एंगल इज मस्ट, इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, और दूसरी इसकी वजह यह है कि एंगल ही हम क्यों लिख रहे हैं? मुझे एंगल ही लिखने का मकसद ये है कि हमने जो एक्सिस ड्रा किया है वो एक्स और वाई एक्सिस है बच्चे, वो नॉर्थ और ईस्ट तो नहीं है। हमारे पास जो एक्सिस है वो कौन सा है? एक्स और वाई एक्सिस है। तो जब आप एक्स और वाई एक्सिस यूज करोगे तो फिर नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलोगे उसको, फिर आपको एंगल मेजर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं फिर आपको वहां पे एंगल मेजर करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपकी बात ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो ज्यादा होगा उसको हम उस तरीके से, मतलब ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट आई थिंक मोर एक्यूरेट मेथड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ही कोई अच्छा मेथड नहीं है। तो एंगल जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, कि नहीं करता? एंगल जो है वो बहुत ही एक्यूरेटली, एक्यूरेटली डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया। तो इस वजह से हम जो है वो ज्यादातर एंगल को यूज करते हैं डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो हम ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह इसको यूज नहीं करेंगे। और उसकी दूसरी रीजन मैंने बताई कि हम जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर होते हैं तो फिर हमें एंगल मेजर करना ही पड़ता है। ठीक हो गया जी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो 1 सेकेंड।